मैं जी भर जिया, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं, कुछ से क्यों डरूं। ये कविता अटल जी की एक गांधी कविता है, मौत से जुड़ी गई, उसकी बहुत ही मशहूर है। हमको डरना नहीं, हमको अपना काम करना है। इधर होता जरूर है कि कुछ विषयांतर होता है, परंतु उसमें निराकरण। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा है, वो स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा का अक्षर से पालन करने के लिए हमारे तीनों पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी, एआईजी, एसडीओपी, सीएसपी, टीआई और रीड के डी कहे जाने वाले हमारे आरक्षक, उनका बहुमूल्य योगदान को या और जो भी उनके पास नंबर हो या मेरा नंबर उनके पास में है तो कृपया करके सूचना तुरंत दे, जिससे कि निराकरण वैधानिक तौर पर पुलिस करने में सक्षम है। और इसमें हम जनता का सहयोग भी चाहेंगे कि जैसे सूचना मिलती है किसी अपराध की, किसी घटना की, किसी दुर्घटना की, तो वो उस अपराध। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा है, वो स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा का अक्षर से पालन करने के लिए हमारे तीनों पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी, एआईजी, एसडीओपी, सीएसपी, टीआई और रीड के डी कहे जाने वाले हमारे आरक्षक, उनका बहुमूल्य योगदान। आप एआईजी तो ये जो आज का प्रेस नोट है, इसको मैंने तो दिल से लिखा है। इसमें भावनाएं हों, परंतु वो सब देशभक्ति और जनसेवा के मूल मंत्र से संचालित है। पुलिस अधीक्षक शहडोल बहुत ही संवेदनशील, गंभीर अधिकारी हैं और मानवता इनमें फूट फूट के भरी हुई है। और इन्होंने अपने पूरे व्यावसायिक जीवन में जितनी शाबाशियां हासिल की हैं, उस कड़ी को उन्होंने निरंतर अनवरत जारी रखा है। यहाँ भी इनको शाबाशियां मिली हैं अपने इस उत्कृष्ट कर्तव्य संपादन में। यही बात लागू शहडोल के पूर्व पुलिस अधीक्षक पे लागू होती है। उन्होंने भी पूरी कर्मठता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपराधों की पतारसी और जनता के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। अनूपपुर पुलिस अधीक्षक अभी नवागत हैं, नए आए हैं, लेकिन बहुत ही अल्प अवधि में उन्होंने भी अपने अनुशासन और व्यावसायिक योग्यता को प्रचारित और प्रसारित किया है। और उनसे पूर्व के जो एसपी थे अखिल पटेल, उनका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। और जो आंकड़े आपको मिलेंगे, अधिकांश उपलब्धियां उसमें भूतपूर्व पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल की। उमरिया पुलिस अधीक्षक की व्यावसायिक परिपक्वता किसी छिपी नहीं है और ये व्यावसायिक योगदान वहां पर बांधवगढ़ और अन्य पर्यटन स्थल जो हैं, उनमें जो योगदान रहता है या व्यस्तता रहती है या जो मैनेजमेंट रहता है सुरक्षा के भाव से, जैसे बांधवगढ़ के अंदर कबीर धर्म के अनुयायी जो हमारे भाई लोग हैं, उनका बांधवगढ़ के बीच में से जाकर एक किले में वहां पर दीप जलाना, वहां पर वो श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं कि यहाँ पर महान संत कबीरदास जी, एक ऐतिहासिक किंवदंती है कि आए थे यहाँ, वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने में जाते हैं।
और उसकी पूरी सुरक्षा का दारोमदार फॉरेस्ट से मिलकर पुलिस अधीक्षक उमरिया को करना होगा। इन सब बातों के बीच हमारे यहाँ पर मेरे ऑफिस में AIG भी हैं, अत्यंत परिपक्व यहाँ रह भी चुकी हैं। उनका भी अनेक जो उपलब्धियां हुई है उसमें योगदान रहा है और वो एक अत्यंत कर्मठ अधिकारी हैं। पुलिस अधीक्षक शहडोल के नेतृत्व में यहाँ पर जो माइक 2 हैं, एडिशनल SP हैं, उनका योगदान इन सब उपलब्धियों में किसी बानगी का मोहताज नहीं है। वो एक अत्यंत परिपक्व अधिकारी हैं। उनका जनता से मेलजोल, जनता से जो सौहार्दपूर्ण एक सेतु बनाया उन्होंने, तो बहुत ही प्रशंसनीय है और अभेद है। अनूपपुर के एडिशनल SP अभिषेक राजन बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं और उनका योगदान भी इन उपलब्धियों में रहा है। वहां पर पुष्प राजगढ़ SDOP हैं जो यहां से गई हैं CSP, उनका योगदान अनेक अपराधों में, चाहे उनके क्षेत्र का भी ना हो, उनकी व्यावसायिक जो पकड़ है, जो क्षमता है, उसको दृष्टिगत रखते हुए योगदान के लिए वो हमेशा तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं। और एडिशनल SP उमरिया का भी योगदान, उनकी टीम भावना किसी से छिपी नहीं है। तो इस परिवेश में जो 10 आपको ये उपलब्धियां बताई गई हैं, ये आपके पास प्रेस नोट के रूप में उपलब्ध हैं और अधिकांश इसमें ऐसी हैं जिसमें जो व्यावसायिक ज्ञान है, वैज्ञानिक, जिसको साइबर बोलते हैं, उस साइबर का योगदान दोनों तरह से रहा है। एक साइबर सेल जिले में काम करता है और एक साइबर सेल गृह मंत्रालय के निर्देशन में मेरे ऑफिस में काम करता है, जिसको अंतरोधन बोलते हैं, इंटरसेप्शन। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अवधारणा है कि आप व्यावसायिक रूप से अपनी क्षमता बढ़ाइए, उन्नत बनिए व्यावसायिक दृष्टि से, और जो माननीय गृह मंत्री जी द्वारा, यूनियन गृह मंत्री जी द्वारा जो बात कही गई है कि आप जो फॉरेंसिक साइंस है, उस फॉरेंसिक साइंस के योगदान को, उसकी कैपेसिटी को, उसकी क्षमता को आप बढ़ाइए। और क्षमता विकास में कई चीज़ें आती हैं, ट्रेनिंग आती है और इक्विपमेंट्स आते हैं, संसाधन आते हैं, ये सब बातें आती हैं। इसको मैं जरा साइलेंट कर देता हूँ। जो हमारे यहाँ पत्रकार बंधु हैं, उनकी मैं हर दृष्टिकोण से प्रशंसा करता हूँ कि उनको जो लगा कि अपराध घटित हुआ है, उस अपराध की सूचना, चाहे दिन है, रात है, 2 बजे है, 4 बजे है, कुछ भी है, भोर है, उन्होंने सूचना तुरंत दी है, बिना ये देखे हुए कि अभी क्या बजा हुआ है और अधिकारी क्या किस सेंस मिलेगा। लेकिन जब उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो तिलमिलाते नहीं हैं किसी बात को लेकर, यदि आपने रात को फ़ोन किया है या मैसेज किया है तो उसका जवाब आपका ब्लू टिक में मिल जाएगा, देख लिया है। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि उस बात का समाधान हो। कई प्रकरणों में ऐसा हुआ है कि मैं जैसे मैसेज आता है तुरंत पुलिस अधीक्षक को भेजता हूँ और पुलिस अधीक्षक उसको फिर अपने हिसाब से हैंडल करते हैं, और मैं भी जब देखता हूँ सुबह उठ के तो वो प्रकरण में निकाल हो चुका है। तो ये एक मैंने जो पद्धति अपनाई अभी तक, ये कि हमारा जो काम है वो एक टीम के अंतर्गत रह के है, जिसका जो काम निर्धारित है। यदि कोई जैसे फुटबॉल में सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है तो उसको सेंटर फॉरवर्ड में खेलने दिया जाए, जो डिफेंस में खेल रहा है उसको डिफेंस में खेलने दिया जाए। तो इस दृष्टिकोण से व्यक्ति अपने काम में निपुण और व्यावसायिक रूप से प्रबुद्ध बनता है, मजबूत बनता है,
और वो फिर छोटी मोटी जो झटके आते हैं कि ये निकाल नहीं हो रहा, उससे घबराता नहीं। अब एक और चुनौती हमारे पुलिस अधीक्षकों के सर पे है ये कि अभी आरक्षकों की भर्ती हुई है। उस भर्ती में जवानों को बड़ी ही अल्प समय में पूरा गणवेश तैयार करवाना, उनको बेसिक ट्रेनिंग देना और उनको इस योग्य बनाना कि वो आगे देशभक्ति और जनसेवा में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत ही कम समय है, लेकिन पुलिस अधीक्षकों ने अपनी जो कार्य क्षमता है उसका पूरा इस्तेमाल किया है और काम जो अपराधों पर अंकुश लगा उसके लिए अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या पूरा मामला था सके? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी प्रासंगिक रही इस दृष्टिकोण से कि हमने पत्रकार बंधुओं से आमंत्रित किया है कि पुलिस को और अधिक सशक्त और जन कल्याणकारी कैसे बनाया जाए। इसके साथ ही जो वर्षांत तक शेड्यूल जोन के तीनों पुलिस अधीक्षक, शेड्यूल, उमरिया, अनूपपुर, इनके द्वारा, इनके एडिशनल एसपी के द्वारा, इनके एआईजी के द्वारा, इनके एसडीओपी, टीआई और जो रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले जवानों द्वारा जो पूरे साल भर अथक मेहनत की है, उसमें टॉप 10 ऐसी उपलब्धियां तीनों जिलों की आज समाहित की गई। और उन उपलब्धियों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं अपने अधिकारी कर्मचारियों को कि यदि वो निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से काम करेंगे और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा है या जो माननीय गृह मंत्री जी की अवधारणा है कि फॉरेंसिक साइंस और साइंस को आप विवेचना में लीजिए, अनिवार्य रूप से लीजिए, यदि वो इन नक्शे कदम पे चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो आज टॉप 10 हमने गिने हैं तो हम टॉप 10 गिनने में बड़ी दुविधा हो और वो हमारे टॉप 100 हों, तो हमारी जो उपलब्धियां हैं उनमें इजाफा होगा, पता रसी जल्दी होगी, रोकथाम बहुत ही सशक्त होगी, प्रभावी होगी और हम अभियोजन के जो हाथ हैं उनको मजबूत करने में कामयाब होंगे, जिससे माननीय न्यायालय के समक्ष में जो पुलिस का पक्ष है, जो अभियोजन का पक्ष है, वो सशक्त रहे और वो किसी भी कीमत पर धाराशाही ना हो। सर, नए साल का त्यौहार आने वाला है, 1 तारीख है, और उससे निपटने के लिए पुलिस किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय जिले की सीमा है, उसको सुरक्षित रहने के लिए क्या उपाय किया जा रहा है पुलिस द्वारा? शेड्यूल जोन के तीनों जिले के पुलिस अधीक्षक अत्यंत संवेदनशील हैं। उन्होंने इसका पूरा रोड मैप बनाया हुआ है कि कैसे जो आने वाला साल है, उस आने वाले साल से पूर्व संध्या पर यदि किसी प्रकार की कोई समस्या उजागर होती है तो उस समस्या का निदान तुरंत करें। यदि कोई असामाजिक तत्व अशांति फैलाने का प्रयास करता है तो उसके लिए सशक्त कार्रवाई वैधानिक तौर पर पुलिस करने में सक्षम है। और इसमें हम जनता का सहयोग भी चाहेंगे कि जैसे ही सूचना मिलती है किसी अपराध की, किसी घटना की, किसी दुर्घटना की, तो वो उस अपराध की सूचना तुरंत पुलिस अधीक्षक को या और जो भी उनके पास नंबर हो या मेरा नंबर उनके पास में है तो वो कृपया करके सूचना तुरंत दे, जिससे कि निराकरण तत्परतापूर्वक किया जाए। और यदि कोई ऐसी घटना है जहाँ पर लोगों की जान माल को खतरा है तो जान माल की सुरक्षा करने में हम तुरंत वहाँ पहुँचे। और अंत में संदेश यही है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद, जय हिंद।